आपने 128 और 129 से चल रही थी, जिसमें ये बात सिद्ध की गई ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में ही होते हैं। अज्ञानी अज्ञानता का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए उसके सारे भाव अज्ञान में ही होते हैं, और ज्ञानी ज्ञान में भाव में ही रहता है, इसलिए उसके सारे भाव ज्ञान में ही होते हैं। उनका हुई थी भावार्थ देखकर आगे चलते हैं। ज्ञानी का परिमन अज्ञानी के परिमन से भिन्न ही प्रकार का है। अज्ञानी का परिमन अज्ञान में और ज्ञानी का ज्ञान में है, इसलिए अज्ञानी के क्रोध मान तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से अज्ञान में ही है, और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से ज्ञान में ही है। महाभारत में नीलचंडी छावड़ा के सामने बहुत ही स्पष्ट बात कही कि जो अज्ञानी है उसके क्रोध मान के ऊपर संपूर्ण भाव है, और उसके अंदर व्रत शिव संयम आदि भी संवृद्धि की है। वो सारे परिणाम होने पर भी वो अज्ञानता का उल्लंघन न करने से क्या ज्ञानता कि दो द्रव्य के बीच में एकत्व वृद्धि मानता है। दो द्रव्य के बीच में ससावी संबंध होता है। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म मानता है। दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य मानता है। इसको यहाँ कहा अज्ञान। इस अज्ञानता का उल्लंघन न करने से उस अज्ञानी के क्रोध मान अर्थात पाप में भाव तो अज्ञान के ही अनुव्रत तक भी अज्ञानमय ही है। विवेकपूर्ण बात कही है। क्यों अज्ञानमय है कि वह अज्ञानता का उल्लंघन नहीं कर पाता। अगर वही भेद ज्ञान हो जाए तो वही परिणाम कैसे कहलाए? ज्ञान नहीं कहलाए। इसलिए जगत में
क्रियात्मक परिणाम तो बहुत देखने को मिलता है और क्रिया में प्रवृत्ति भी दिखते हैं, क्योंकि क्रिया तो देखा देखी भी हो जाती है, सामान्य भी हो जाती है। और पिताजी मौन से भोजन कर रहे हैं तो देखा देखी में मंत्रशाही बालक हो तो वो भी मौन से भोजन करना सीख जाता है। लेकिन मौन का अर्थ क्या है, वे अंदर में क्या सोच के मौन हुए और ये क्या देख के मौन हुआ, उसका उसे पता नहीं है। और भी दूसरे काम जो प्रतिदिन के काम है, बच्चा भी क्रिया सीख जाता है। पिताजी क्यों कर रहे हैं उन्हें खबर है, बच्चे को खबर नहीं है। ऐसी क्रियात्मक व्रत तपस्या संयम तो देखा देखी भी हो जाते हैं, परंतु उसके अंदर भेद ज्ञान न होने से और ज्ञानता का उल्लंघन न होने से उस अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान में ही है। ज़्यादा ही समझ नहीं, उसके ज्ञान नहीं है। तो कहा ना कोई सोने के जो आर्टिफिशियल बनते हैं, कल परसों भी दृष्टांत दिया था कि सोने में जितना आकार बनता वैसे ही आकार उनके भी बन जाते हैं। उनके बन जाते हैं, दूसरे भी जाते कितना सोने में जैसा आकार बनता है वैसा आकार उसमें भी बन जाता है, पर वो धातु अपने धातु बने का उल्लंघन न करने से कहीं सोना नहीं हो जाता। क्या समझ में आएगा? बन सकता है उसका, जैसा कंदोला हमने सोने का बनाया ऐसा ही उसका भी बन जाता है। और कई चीज तो ऐसी बन के आ जाती है कि जज नहीं कर सकते सामान्य जीव कि ये सोने का है कि ये आर्टिफिशियल है। हाँ, और अगर किसी पैसे वाले ने पहन लिए तो यही समझा जाता है कि ये तो सोने के ही हैं, सोने की ही है वो। लेकिन वह अपने धातु का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात वह सोना नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो योग्यता नहीं है। ये योग्यता सोने में ही है। ऐसे अज्ञानी के व्रत तब नियम संयम भाव, क्रोधादि भाव, पाप का भाव तो ज्ञान में है ही, लेकिन पुण्य का भाव भी सपर भेद विज्ञान न होने से वह अज्ञान के ही खाते में जाता है। इसलिए उसके सारे भाव क्या कहलाते हैं? अज्ञान में ही। अज्ञानमय का अर्थ यहाँ नहीं समझना कि सम्यक युक्त परिणाम नहीं है, मोक्ष मार्ग के परिणाम नहीं है। पुण्य भाव तो है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होगी, लेकिन संसार से निकलने का परिणाम नहीं है। तो संसार से बाहर होने का परिणाम कोई हो तो वह सबल भेद विज्ञान है। इसलिए क्रोध मान व्रत तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से अज्ञानमय ही है, और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से ज्ञानमय ही है। ज्ञानी के सारे भाव कैसे हैं? ज्ञान। सोने में से जो भी चीज बनेगी वो कैसी बनेगी? सोना बनेगी। ये तो प्रैक्टिकल है ना? क्यों?
जितनी चीज बनाओ स्वर्ण में, एक सोने का डला बार बार थोड़ा थोड़ा के अगर 50 बार भी रकम बनाई जाए तो सोने की ही बनेगी। सोने में सज्जनता है, जुड़े गले टूटे फिर गल के एक हो जाता है। मिट्टी में दुर्जनता है, मिट्टी में एक बार घड़ा बन जाए फिर उस मिट्टी को तोड़कर पुनः घड़ा बनाओ तो नहीं बनेगा, कितना ही गला लो नहीं बनेगा, उसमें योग्यता नहीं है। लेकिन सोने में ये योग्यता है। मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए सोने की सारी धातु, सोने से बनी हुई सारी चीज क्या होती है? भेद ज्ञान से युक्त, तत्व ज्ञान से युक्त, सफल भेद से युक्त जितने भी परिणाम ज्ञानी के हैं ये सारे भाव ज्ञान में ही खिलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो ज्ञानी को भी क्रोध भी होता है, मान भी होता है, माया भी होती है, लोभ भी होता है। नीचे की भूमिका में 5 नकल का आता, स्थूल पाप नहीं होते लेकिन पाप का परिणाम होता है। आरंभ सारंभ के परिणाम होते हैं, गृहस्थी के कार्य होते हैं, ये सब होते हैं और इससे पाप भी बनता है। क्या होता है? इससे ऐसा नहीं पुण्य बनता है, लेकिन ये ज्ञान में क्यों कहा कि इससे मिथ्या संबंधी बंध नहीं होता, क्योंकि इसमें सफल का भेद ज्ञान जुड़ा हुआ है। अज्ञानी के वृत्त से भी मिथ्यात्व का बंधन हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो उन भावों में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व बुद्धि लेके बैठता है। वो उन भावों से आत्मा का लाभ मानता है। लाभ मतलब इन्हीं भावों से मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जानकर ज्ञान में भाव को उससे भिन्न अनुभव नहीं करता। इसलिए उस अज्ञान उसको भाव को अज्ञान है। ये भाव नहीं करने लायक है, ये भाव नहीं होते ऐसा नहीं। ये भाव तो ज्ञानियों को भी होते हैं, व्रत शिव संयम सबके भाव, और उत्कृष्ट रूप से मनोभाव होते हैं। और जैसे वो स्थान बढ़ते हैं शुभ भाव की वृद्धि होना चालू हो जाती है। पर अंतर इतना होता है कि एक को इन भाव में पकड़ है और एक को इन भाव में पकड़ नहीं है। एक इनको अपनाता है, एक इनको भिन्न जानता है। फिर मैंने 185 कलश दिन चलाया था, जिनकी चित्त का चरित उदात है, उच्च है, निर्मल है, धीर है, गंभीर है, ऐसे मोक्षार्थियों को तो इस सिद्धांत का ही सदा सेवन करना चाहिए कि मैं एक परम ज्योति स्वरूप, जन्मात्म परम ज्योति ज्ञान में हूँ। इसके अलावा ये विविध लक्षण वालों जितने भी भिन्न भिन्न भाव हैं, ये मेरे कुछ भी नहीं है। ये आश्रव भाव विविध लक्षण वाले हैं। आश्रव भाव में अनेक प्रकार का भाव है और परम ज्योति स्वरूप जन्मात्म में एक ज्ञायक भाव है। तो एक ज्ञायक भाव में और बाकी सब पुण्य पाप तो भूमिका के अनुसार सबको होते हैं। पुण्य भाव तो गृहित मिथ्यात्व को भी उत्कृष्ट हो जाते हैं। इसको उत्कृष्ट का मतलब उसकी भूमिका के अनुसार, उसमें भी दया का भाव, सारे जगत के जीव सुखी रहे, सुखी बनाने के लिए वो
प्रयत्न भी करते हैं। क्या बड़े बड़े स्कूल खुला देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, भोजनशाला लंगर चला देते हैं कि कोई भूखा न रहे। नहीं रहते क्या? ज्ञानियों में भी आ जाते हैं, ध्यानियों में भी होते हैं, जैनों में भी होते हैं। क्या हम अपने मंदिर का निर्माण कराते, वो उनके मंदिर का निर्माण कराते। पुण्य नहीं बनता हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह मिथ्यात्व से युक्त है और ये मिथ्यात्व रहित है। वहाँ रहित मिथ्यात्व है, यहाँ रहित मिथ्यात्व नहीं है। और फिर इसमें विचार करके, भेद ज्ञान करके आत्मा को राग से भिन्न अनुभव में ले तो रहित अग्रहित मिथ्यात्व भी टूट जाए। ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान की उल्लंघनता न करने से ज्ञानमयी है, और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान की उल्लंघनता न करने से अज्ञानमयी है। हम अज्ञानी है, अज्ञान का उल्लंघन नहीं कर पा रहे। देखो, भिन्न कहना और भिन्न अनुभवना दोनों में बहुत अंतर है। भिन्न समझना और भिन्न अनुभव करना दोनों में बहुत अंतर है। अगर भिन्न समझ में भी आ गया और अनुभव में नहीं आया तो कहते हैं कि वो भी अभी मिथ्यात्व का ही अंश है। भिन्न कह भी दिया और भिन्न अनुभव में नहीं आया तो भी वो मिथ्यात्व का ही अंश है। कौन सा? इन्हें कहा हमने भिन्न कह दिया तो क्या भिन्न हो गई क्या? सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर भिन्न कह भी दिया जाता है और भिन्न भिन्न दिखता भी है, तो भिन्न अनुभव में न आए तो क्या? समझने की बात है भाई। इसलिए ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जनित का उल्लंघन न करने से ज्ञान नहीं है। इसी बात को अब आचार्य अमृतचंद्र देव 67 नंबर के कलश में अपने को ये बात समझाते हैं। ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो होने पर जोड़ी तो भेदा होते हैं। बहुत ही अमृतमय कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि ज्ञानी के सद्भाव ज्ञान से बने सारे भाव। धारा से भेदता की ज्ञानियों को चलती है कि उससे सारे भाव ज्ञान में ही बने हैं, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। सारे इसलिए सारे भाव पे जोर दिया है। सारे भाव में यहाँ खाली पापमय भाव नहीं लेना, पुण्यमय भाव भी अज्ञानी के सारे कैसे हैं? अज्ञानी। ऊपर में लिया ना भावार्थ में कि क्रोध मान और व्रत तप भी लिया। क्या लिया? है ना, इसमें सब गर्भित हो गए। व्रत कहा तो सारे संयम का परिणाम आ गया, और क्रोधमान कहा तो सारी कषाय आ गई, लोभ माया सभी शब्द उसमें गए। इसलिए जब सारे शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब अज्ञानी को जो भी भाव होंगे वो ज्ञान का उल्लंघनता न करने से वे भाव अज्ञान में ही होंगे। दया का भाव हो, चाहे दान का भाव हो, चाहे पूजा का भाव हो, चाहे भक्ति
भक्ति का भाव हो, चाहे स्वाध्याय का भाव हो, ये सारे भाव अगर भेद ज्ञान से युक्त नहीं है तो ये अज्ञान की उल्लंघना न करने से अज्ञान में ही है। क्या स्वीकार, इसमें क्या गलत है बताओ। चलो हम कहें कि हमें भेद ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, तो इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा? कोई बुरा है? कोई अगर ये कहते कि भाई तुमने आज तक इतनी पूजा की, इतना स्वाध्याय किया, इतना ये किया, और तुम्हें अगर मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ तो तुम अज्ञानी हो, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई इसके है? वास्तविकता बताइए ना, हकीकतता बताइए ना कि वास्तव में हमें भेद ज्ञान की प्राप्ति होकर शुद्धात्मा अनुभव में नहीं आई, तो ये सारी चीज हमारी क्या है? अज्ञान नहीं है। अब ऐसा अगर किसी ने बताया है तो वो हमारे अज्ञान से परिचित कराकर अज्ञान से छुड़ाना चाहता है कि तुम जिसमें व्रत लेकर ज्ञान में मान रहे हो वो परिणाम तो अज्ञान का है, तो तुम इसमें रत मत हो, इस भाव से भी उभर जाओ। और अज्ञानी को ये बात कहो तो उसे क्रोध आने लग जाता है। वो ये सोचता है कि वक्ता ये बात कहता है तो ये ज्ञानी हो गया। अरे भाई, वक्ता भी अगर इन चीजों से भाव हासिल नहीं करेगा तो वो भी अज्ञान में ही परिणाम है। हाँ, उसके परिणाम में भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि लक्षण जब बनता है तो सब पे बनता है, एक पे नहीं बनता है। हमारे जितने भी भगवान होते हैं वो सब वितरागी सर्वज्ञ होते हैं। कितने साहब अनंत तो हुए ना, तो एक तो ऐसे भी भगवान होंगे जो थोड़ा बहुत तो राग देता होगा उनके अंदर। क्या बोलो है ऐसा लक्षण? नहीं साहब, ये तो मान लिया कि जितने भी होते हैं वो वितराग सर्वज्ञ ही होते हैं, लेकिन जैसे लाखों करोड़ों में एक मूंग घोड़िया भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसे अनंतों में एक सिद्ध ऐसे घोड़े जैसे भी हो कि जिनको राग द्वेष होता हो कि एक कदापि नहीं है। ये छना छनाया माल है और पका पकाया माल। इसमें एक भी ऐसा घोड़ला नहीं आएगा कि जो भगवान में राग द्वेष युक्त हो। लक्षण ऐसे ही बनता है। कोई लक्षण कहलाएगा। निर्गंध होके भी लक्षण ऐसे ही बना है। 28 गुण पाल, एक गुण भी अगर कम हो, कदाचित तो अतिचार लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुण की कमी हो तो दिव्य दिगंबर मुद्रा के धारी नहीं कहलाते। श्वेतांबर मत में 27 गुण मानते हैं। कितने मानते हैं? नग्न नहीं है ना, नग्नता मानी, कौन सा नहीं है? वो 27 का, वो भी 5 महाभूत मानते हैं, सुनिधि मानते हैं, पंचेंद्रीय इंद्रिय विजेता मानते हैं, चटावश्यक से समय के साथ बहुत शिथिलता बना क्या, लेकिन नग्नता तो है ही नहीं। 28 गुण में क्या है? नग्नता। अगर ये नग्नता न हो तो किंचित मात्र भी 3 कषाय का अभाव नहीं। अगर एलक छुल्लक एलक चीके खाली एक लंगोटी है, पूरा बदन में कपड़े भी नहीं है, लंगोटी छुल्लक चीके लंगोटी भी है और एक वस्त्र भी है। गुणस्थान 5वां ही है। कितना? 5वां। ये लंगोटी का राग भी टूट जाए और अंतर्मुख होकर मुनि दीक्षा को धारण कर ले तो उसी समय घनस्थान 7वां और छठा सिद्धांत तो ही सिद्ध होते हैं। इसलिए अगर हमारी अज्ञानता में कोई ज्ञान करा है तो खुशी का विषय है कि हाँ, हम तो न जाने कहाँ किसको क्या मान रहे हैं, और वस्तु स्वरूप तो ऐसा लक्षण पूरा बनता। एक भगवान है,
क्यों इस तीर्थंकर में हम एक को तो ऐसा मान ले अरे सब सम्यक दृष्टि जितने भी होते हैं ना संसार में, जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं वो सब निशंकित होते हैं, निकांक्षित होते हैं, निर्विचिकित्सक होते हैं, अमोढ़ दृष्टि वाले होते हैं और गुण वाले होते हैं, स्तुतिकरण वाले होते हैं, वात्सल्य वाले होते हैं, भावना वाले होते हैं। ये उनके गुण हैं। अब इसमें हम कहीं मिक्स कर दें किसी को तो काम नहीं चलता कि नहीं साहब। किसी को तो भगवान पे शंका आ जाती होगी कि नहीं, शंका आई, हाँ प्रश्न हो सकता है, शंका आ गई कि अभी सम्यक तक हुआ नहीं, इसलिए एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत अज्ञानियों के एक मत है। बराबर यही सत्य। इसलिए क्या कहा जा रहा है, उपादान के ही समान कारज होते हैं। उपादान जैसा उपादान होना वैसे जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। क्या उस समय जिस समय थी उस समय जो ज्यादा चलती थी तो जो ही पैदा होते। गेहूँ बो तो गेहूँ पैदा हो, जो बो तो जो पैदा हो, मक्का बो तो मक्का पैदा हो। क्या है, सोयाबीन बो तो सोयाबीन पैदा हो, आम बो तो आम हो, क्या नीम बो तो नीम हो। दूसरी चीज थोड़ी हो सकती है। वस्तु का स्वरूप इतना सुंदर है, सौंदर्य है, इसे हम बदल नहीं सकते। जैसा बोएंगे ऐसा ही आएगा। अज्ञानी अज्ञान बोता है तो अज्ञान में ही भाव आता है, ज्ञानी ज्ञान बोता है तो ज्ञान में ही भाव आता है। अब इसमें क्या तर्क है, चलो बताओ, कौन नहीं समझेंगे। कई लोग पाप करते हैं ना, पुण्य की आस रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं कि बोए बीज बबूल की आम कहाँ से हो। क्या कहते हैं कि तू बीज तो बबूल का बो रहा है और आम खाने की इच्छा रख रहा है, तो आम कहाँ से आएगा भाई? बबूल ही आएगा ना, तेरे कांटे ही तो उगाएंगे तेरे जीवन में है। तो बीज अगर आम का बोएगा तो क्या होएगा? आम आएगा। जो का बीज बोएगा तो जो उगेगा। तो बीज तो बोए न जाने खाएगा और आस लगा के बैठे कि मुझे ये, अब परिणाम तो भेदियां के करे नहीं, सब पद की विवेकता के करे नहीं, और चाहता है कि मुझे सम्यक दर्शन आ जाए। तो कैसे आएगा? मेरे परिणाम ज्ञान में हो जाए तो कैसे हो जाए? भरना चाहिए अंदर से हिलोरे आना चाहिए। ओह, इन बातों की तो मुझे खबर नहीं। मैं तो बस दया दान पूजा भक्ति करके ही संतुष्ट होकर इन्हीं परिणाम को ज्ञान में मानकर मोक्ष मार्ग मान रहा हूँ। जिनवाणी कह रहे हैं कि ये परिणाम तेरे ज्ञान में नहीं, ये तेरे परिणाम अज्ञान में। कौन किसकी हिम्मत है ऐसी बात कहने की और सुनने की? ये गुरुदेव श्री की ताकत थी, हाँ, और उन्हीं के ताकत से आज अनेक लोग कह पा रहे हैं। किसकी ताकत थी? कहने भाई ये परिणाम ज्ञान नहीं है। और ये भी बिरले लोग ही सुन पाते हैं, हो बाकी तो पचक जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, अगर उनको कह दो नहीं ये ऐसा करो, ये ऐसा, किसी को कह दो कि भगवान की 2 घंटे पूजा चढ़ाओ, ये अर्घ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, तो खुशी खुशी चढ़ाता है, खुशी खुशी कर लेता है क्रिया में। और उससे कहते हैं कि इसका अर्थ समझो, इसका भाव समझो। आप धीरे धीरे बोलो भैया भाव समझना है, तो उसको आकुलता हो जाती है। और फिर कदाचित भाव समझ में आने लग जाए
और उससे कहो कि अब ऐसा बैठ कर ध्यान करो, तो उसमें तो फिर और आकुलता हो नहीं भैया। और जिसकी हुनार अच्छी होती है वही इस चीज को मैंने भगवान के सामने क्रिया तो बहुत कर ली, लेकिन मेरे परिणाम उसके अनुरूप बने कि नहीं बने, और परिणाम बन रहे हैं तो वैसा अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हृदय से बात करना। सारे जैनी है ना, जितने भी जैनी रोज भगवान की पूजा करते हों, दर्शन करते हों, अर्घ जब विसर्जन करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हो रे सारी प्रजा को सुख। क्या अगर सारी प्रजा को सुख देने का भाव हो, सबको सुखी करने का भाव हो, क्या वह व्यक्ति किसी के साथ गलत कर सकता है? बताओ, कर सकता है क्या वो? अगर ऐसा अंदर से जिसका भाव आ गया हो कि जगत का सारे जीव सुखी रहे, सारे जगत में शांति हो, है? क्या वो अपनी तरफ से बुद्धिपूर्वक किसी को पीड़ा पहुंचा सकता है? इसका मतलब है कि हम शब्द से परिचित हैं, अर्थ से परिचित नहीं है। बोलने में तो ऐसे आए सारा राष्ट्र सुखी रहे, सब सुखी रहे, हैं? सब जिन धर्म को प्राप्त हो, सब जैनी बने। हाँ, फिर जो सच्चे मार्ग में चल रहे हैं उनका विरोध कर सकते हैं? बोलो, उनके प्रति द्वेष रख सकते हैं? और रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम बोलते हो, अंदर में तुम्हारे परिणाम नहीं है। यही बात है। अब परिणाम बोए काय के, बबूल के और आम की इच्छा रखते हैं। यहाँ कहते हैं ज्ञानी जैसे परिणाम बोता है फल भी उसको वैसे। ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान। देखो अन्य मत में भी बहुत अच्छी बात कही, जैसे कबीरदास ने कहा ना, जो तो वो काटा गोवे दाको गो फूल। क्या कह रहे? करुणा की बात तो वे भी करते हैं। कौन करते हैं? जो तेरे जीवन में काटे बोता है तो उसके लिए फूल बो, और फूल के तो फूल ही रहे, काटे बने त्रिशूल। क्या कहा उसने? फूल का क्या रहेगा? अगर फूल बोया तो फूल का क्या रहेगा बताओ? फूल रहेगा कि क्या कांटे हो जाएंगे? और वो कांटे तिरछ होकर त्रिशूल का काम करें। जिसने कांटे बोए हैं ना, उसके लिए क्या होगा? मतलब उसका कहना ये है कि भैया तू अगर दूसरे का बुरा सोचेगा तो भी तू दूसरों का अच्छा सोच। क्या अगर तू अच्छा सोचेगा तो तेरे अच्छे का अच्छा ही रहेगा, और वो बुरा सोच रहा है तो उसके लिए वो त्रिशूल बनकर सामने आएंगे। क्या बन के आएंगे? तो मंद कषाय की बात तो अन्य मत में भी आ जाती है, लेकिन ये सपर भेद विज्ञान से युक्त जो बात है ये अन्य मत में नहीं। क्या रहस्य साथ में आया? चलो आप और हमको भी घंटाला आ जाता है, समझ लो ये बात। अगर अभी है, अरे भैया सीधा कहो ना कि भगवान की भक्ति करना धर्म है, पूजन करना धर्म है, मंदिर में आना धर्म है, उपवास करना धर्म, ये अज्ञान में ही परिणाम है। आप पाप भी करो तो धर्म, हम पुण्य भी करें तो अधर्म। क्या लोग ऐसे कुतर कर देते हैं? क्या कहते हैं? वो बेचारे त्याग करके जंगल में जाते हैं, आप कहते तो हो कि अज्ञानी है, और आप गृहस्थ में रहो और खाओ पियो और आप कहते तो कि वो ज्ञानी। ये क्या 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 विडंबना मचा रखी है। यहाँ तो कह रहे हैं कि
घर त्याग के जंगल चले गए, मुनि बन गए, व्रत धारण कर लिया और भेद ज्ञान से युक्त है तो वो ज्ञानी ही है। भेद ज्ञान से युक्त है, उसमें आश्रय और आत्मा की भिन्नता, ख्याल में एकत्वता नहीं है तो ज्ञानी ही है। और जो ग्रस्त में रहकर ज्ञानी का ढोंग करके भी अगर भेद ज्ञान से युक्त नहीं है तो वो अज्ञानी ही है। और भेद ज्ञान से युक्त है तो वो भी ज्ञानी है। जिनवाणी किसी को भी राखी नहीं बांधती, जिनवाणी के सामने तो सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि जिनवाणी व्यक्ति विशेष वाणी नहीं है, तीर्थंकरों की वाणी है, सर्वज्ञ देव की वाणी है और प्राणी मात्र का हितकारी है, हितकारी। अब हमें कुछ भी पता नहीं हो रहा के दुख सा हुआ, हमको ज्ञान में कह दो तो भैया कैसे कहते? उपादान विधि, उपादान जिस रूप में होगा वैसा परिणाम देगा। विष को कल कहा था, जहर को कितना ही अच्छे तरीके से कर लो तो भी वो जहर अपना काम क्या करेगा? मारेगा कि क्या करेगा? काम ही ऐसा है, उसका काम ऐसा है ना। उपादान जैसी योग्यता पड़ती वैसे ही होता है। इसलिए कितने इसके लिए दृष्टांत देते कि जैसे सर्प को गुड़ मिश्री युक्त दूध पिलाओ तो भी वो अपने विष को नहीं तजता। क्यों? ऐसा आपने इतना मीठा दूध पिलाया, आप तो इसमें झेल नहीं बन, अरे उसके स्वभाव में पड़ा हुआ है झेल, तो वो क्या करे? एक बात है, कुछ कर ही नहीं सकते ना आप। उसको कितना ही खिलाओ, कितना कितना, एक साल तक भी अगर उसको मीठा ये हिंसक पशुओं के जिनके जन्म ही हिंसा में हुए हैं, उनको आप कितना ही शाकाहार कराओ, उनका कार्य वो जो है वो तो जहाँ अवसर मिलेगा कि मांसाहार की ओर लग जाए, क्योंकि वो पर्याय उन्होंने ऐसे भावयुक्त पाई है, उसकी योग्यता में स्वभाव है। अब गाय के सामने आप कितना ही मान सकते, क्यों? भूख भी लग रही हो, उसको कौन सिखाने जाता? उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। मनुष्य तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कौन? मनुष्य तो उस पशु से ज्यादा खतरनाक है। इसको अहिंसक भोजन मिले तो भी ये हिंसा की ओर दौड़ लगाता है। उसके सामने रख दो, सूंघ के निकल जाएंगे। उसके संस्कार में ऐसा है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी बना है, नहीं अब नहीं, हाँ, मंदिर गई, हाँ, आप बिस्कुट खिलाते हो, हाँ, अहिंसात्मक, आप दया भाव से खिलाते हो, लेकिन मौका पड़ा, वो तो स्वभाव है, उनको कोई बदल ही नहीं सकता है, कितना ही कर लो वो स्वभाव वो नहीं छोड़ सकते। उनकी कर्म प्रकृति का खेल, इसमें कोई विरल प्राणी निकल जाए तो निकल जाए, जिसको तिरंचों में भी सम्यक दर्शन हो जाए ना, तो वो बात फिर एक अलग पड़ती है, वो अलग बात। लेकिन उनका स्वभाव क्या कर, हिरण जंगल के अंदर है, घास ही खाएंगे, क्या खाएंगे? है वहाँ अगर मरा हुआ पशु भी पड़ा है तो उसको नहीं खाएंगे, भूख भी लग रही हो तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। ऐसे सच्चे जैनियों का भी स्वभाव है, चाहे जैसी प्रतियोगिता आ जाए, मांसाहार नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, बोला आत्मा है। इसलिए जो होने से क्या होता है? जो ही होने। ज्ञानमय परिणाम में से क्या होता है? ज्ञानमय ही भाव आता है। और
अज्ञान में परिणाम में से क्या आते हैं? अज्ञान में ही भाव। अब देखो इसी दृष्टांत को है, एक दृष्टांत है नहीं, आप तो अपने को समझना है जो भी चर्चा चल रही है। हम मांसाहारी को शाकाहारी खिला रहे हैं, वो खाता हुआ भी उसकी इच्छा मांसाहार की ही है। इसकी आजकल आपको पता है, जिन लोगों को लहसुन प्याज खाने की आदत पड़ गई, जिनकी, वो अगर लहसुन प्याज रहित भोजन भी मिले तो उनकी दृष्टि बार बार इधर उधर लहसुन प्याज को ही ढूंढती है। कहाँ ढूंढती है? कहाँ ढूंढती है? ओके यार, ये हटे तो बस इनका भोजन निमट जाए तो बस फिर अपन लहसुन प्याज की चटनी बना लेते हैं। तो उनके अभिप्राय में क्या पड़ा है? ऐसे अज्ञानी के हर कार्य में क्या है? अब इसकी गहराई में जाओ तो बहुत सारी बातें आती है। गुरुदेव श्री ने क्या ज्ञानियों की देशना को समझे न सर, इसलिए अज्ञानी की भक्ति पूजा विनय के प्रति भी भोगों की ही कांक्षा लगी पड़ी है। वो अभिप्राय में पड़ा हुआ है कि ये क्यों भक्ति कर रहा है, क्यों विनय कर रहा है, क्यों पूजन कर रहा है। जैसे बाहर की शांति चाहिए, बाहर की शांति भोग की शांति, भोग उनकी अनुकूलता चाहिए। हाँ, इसलिए तो अपन कई बार कहा ना कि तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की थी अभिलाषा, अब तक न सुमर ही पाया प्रभु, सच्चे सुख की भी अभिलाषा। जगत के लोग इसको अच्छा कहेंगे, किसको अच्छा कहेंगे? अरे भाई, हम दुनिया को थोड़ी मानते, भगवान से ही तो इंद्रिय सुख की इच्छा रख रहे हैं। हम आपकी आराधना कर रहे हैं तो हमें सब अनुकूलता मिले, ये मिले, ये मिले। लेकिन इसको यहाँ इन्हीं भाव को क्या कह दिया? अज्ञानमय भाव। ज्ञानी के भाव में तो ये भाव पैदा होते हैं, मेरे न चाहा कछु और ईश, न मेरी भी मुझे जगत की और कोई चीज की चाह नहीं है, मेरे अंदर तो भक्ति की उपलब्धि हो। है इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। 67 नंबर के कलश का अपन श्लोकार्थ कल चलाएंगे। फिर आगे की गाथा 131 और 131। कर्ता कर्म अधिकार अपना पूर्ण होने आ रहा है। पूर्ण होने के पहले अपने अंदर कर्ता कर्म का भाव निकलकर ज्ञाता भाव प्रकट हो। इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहें, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। यह अनंत उपकार है उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जा वाणी के ज्ञान से सुझे